Hello class 7th, this is your subject science and I am going to teach you your chapter number 3. ठीक है? Open your books all of you. Now class, as you can see on your screens, your chapter number 3 is fiber to fabric. It means आपके कुछ रेशे होंगे जो होंगे आपके फाइबर और जिससे हम एक कपड़ा तैयार कर लेते हैं, that will be a फैब्रिक। और अपने चैप्टर 3 के नीचे रिटर्न में देखेंगे हम लोग ये टॉपिक्स हैं हमारे, व्हाट इज वूल, एनिमल एल्डिंग वूल। इस तरीके से हम ये सारे टॉपिक्स को अपने लेसन में धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ओके, नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज वुल। व्हाट इज वुल, क्या होता है ऊन। द बॉडीज ऑफ द सर्टेन एनिमल्स, जैसे हमारा शीप हो गई, गॉट हो गए, याक हो गया, इनकी जो बॉडी है उनको एक थिक कोट ऑफ हेयर से कवर होती है और जो इनकी कोट ऑफ हेयर को निकाली जाती है, रिमूव किया जाता है, जिसे कहते हैं फ्लीस, जो उनको क्या करता है, सर्दी से बचा के रखता है। और इस फ्लीस को हम रेडी करके और इसको क्या किया जाता है, वॉर्म मिलती है उससे, और इससे हम अपना कपड़ा तैयार करते हैं जो हमें वॉर्म देती है। ठीक है, एंड इट कैन बी इजीली डाइड, जिसे हम तरह तरह के डिफरेंट कलर से डाई कर सकते हैं, दस मेकिंग इट सूटेबल फॉर यूज इन फैशनेबल विंटर क्लोथ्स में हम इनको रेडी कर सकते हैं फैब्रिक्स और प्रिंट वगैरह देने के बाद। नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। नाउ इट्स एनिमल यील्डिंग वुल। हमें एनिमल्स कौन कौन से हैं जो वुल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ शीप, ठीक है, और जिनको पाला जाता है और उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग रखी जाती है ताकि अच्छी से अच्छी वूल हमें मिल सके। लाइक द मेरिनो इज एन इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस्ड ब्रीड है, जो पैसा भी बहुत लगता है उसको संभालने के लिए, ठीक है, और जिसे शीप प्राइज्ड फॉर इट्स वुल, ठीक है, और जिसे काफी पैसे से उसका क्या आलन पालन पोषण किया जाता है, पैसा काफी लगता है उसके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अंगोरा गोट। व्हाट इज अंगोरा गोट, जो हमें टर्की में मिलती है फ्रॉम द अंगोरा रीजन से। द फ्लीस ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट से मिलती है इज ऑफ हाई क्वालिटी की होती है एंड हैज अ वेरी स्मूथ फील होती है, उसकी बहुत सॉफ्टनेस वाली होती है, जो हमें किससे मिलती है, अंगोरा रैबिट से भी मिलती है। ठीक है, नाउ कश्मीरी गोट कौन सी होती है, कश्मीरी इज द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द किसका, अंडर कोट ऑफ कश्मीर गोट का जो अंदरूनी हिस्सा होता है ना, ओवर कोट अंडर कोट का, उसका रेडी किया जाता है इस कश्मीरी गोट के, बिकॉज इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट पार्ट होता है। ठीक है, और जिससे हमारे शॉल्स बनते हैं, किससे, पश्मीना शॉल्स बनते हैं, जो हाईएस्ट क्वालिटी मानी जाती है शॉल्स में, बेस्ट वाली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज याक। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपके राइट साइड में आपको याक दिखाई दे रही है, जो हमें तिब्बत और लद्दाख में, और इनका भी लॉन्ग हेयर होते हैं, तो इनसे भी हमारे अंडर कोट की जो सॉफ्ट वो इनसाइड होती है वो, और हमारे वुल इससे रेडी की जाती है, जो किस में होती है, कलर जिसके ब्राउन से ब्लैक में होते हैं कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक विक्यूना। विक्यूना इट इज अ मेंबर ऑफ लाइमा फैमिली, इट्स और इसमें भी ये हमारे एक्सपेंसिव भी होते हैं एंड फ्यू थाउजेंड रुपीज पर यार्ड की अकॉर्डिंगली इसका क्या हमें मिलता है ये ऊन। ठीक है, नेक्स्ट है एल्पाका और इलामा एंड कैमल। हेयर यार्न्स आर द स्पन ऑफ फ्लीज ऑफ एनिमल, जो हमारे केमिकल की प्रजाति के माने जाते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं एंड वार्म होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एल्पाका नजर आ रही है, एल्पाका एंड लाइमा भी दिखाई दे रही है आपको, ये हमारे ऊंट की प्रजाति के हैं। ठीक है, नाउ रियरिंग ऑफ एनिमल्स, क्योंकि रियरिंग का मतलब होता है इन्हें पालना पोसना, इनका हर तरीके से ध्यान रखना। इन एनिमल्स का हम किसके लिए यूज करते हैं, वुल के लिए। ठीक है, एंड नाउ the Merino is a breed of sheep originally from Spain. Merino is a better quality wool है हमारी, and some of the Indian breeds of the sheep are पतनवाड़ी नेल, लोही एंड नेदगिरी। ये हमारे कॉमन वाले हैं, ठीक है, जिनकी हाई नहीं होती है बट नॉर्मल हमें ऊन मिल सकती है इनसे। ओके, नाउ प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब हम देखेंगे
किन किन तरीकों से हम अपने वुल को तैयार करते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बेटा, देयर इज अ शेयरिंग है आपका। फर्स्ट वन इज, एंड व्हाट इज शेयरिंग? जो रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम द शीप में से हम रिमूव करते हैं। जैसे आपको राइट साइड में शेयरिंग दिख रहा है, ये हमारे कट कर रहे हैं शीप की हेयर को, ठीक है। और जिसको फिर हॉट सीजन में ही इनको निकाल लिया जाता है, बिकॉज ताकि इसके दोबारे हेयर आ सकें और ताकि ठंड में ये इनकी तबीयत खराब ना हो, इनको ठंड ना लगे। फाइन। एंड नेक्स्ट इज स्कोरिंग और वॉशिंग। स्कोरिंग और वॉशिंग का मतलब ये होता है कि इनको निकालने के बाद एक टब्स में इनको फिल किया जाता है सोप वाटर में, और इनको सोप किया जाता है गर्म पानी से। 60 डिग्री पे इनको रिंस किया जाता है दोबारा ठंडे पानी से, और इनको रेडीमेड किया जाता है फिर, ठीक है। एंड देन वुल इज पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर्स, और ड्रायर्स में इनको ले जाया जाता है, जहां पर मशीनों के द्वारा इनको स्कोरिंग किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है जब हम इसको क्वालिटी वाइज, ठीक है, क्वालिटी वाइज जब आप इनको ग्रेन की ग्रुप्स में डिवाइड इनको हम करते हैं, दैट इज सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। इट इज द क्वालिटी ऑफ फ्लीस दैट डिसाइड्स द ग्रेड ऑफ द वुल अकॉर्डिंग टू द, कि उसका लेंथ, एक जैसे लेंथ के हम अलग कर देंगे, एक जैसे टेक्सचर वालों को हम उनका अलग से डिवाइड कर देंगे, कलर एंड स्केल, स्ट्रक्चर एंड फाइननेस ऑल्सो। इसके अकॉर्डिंगली हम इन 4 कैटेगरी में पैक किया जाता है और उनको अलग अलग बेचा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कार्डिंग। व्हाट इज कार्डिंग? क्या होता है बेटा? कार्डिंग होता है द क्लीन वुल, जो अब ऊपर हमने सॉर्टिंग और ग्रेडिंग में उनको साफ सुथरा कर लिया था, अब इस वुल को पास किया जाता है रोलर्स के थ्रू, और इनको एक फाइन शीट ऑफ कपड़े की एक परत बनाई जाती है, और टीथ अनटेंगल द फाइबर्स एंड अरेंज देम इनटू अ फ्लैट शीप में, जिसे बोला जाता है वेब। एंड द वेब इज देन ड्रॉन इनटू नैरो रोप्स में इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मेकिंग यार्न। अब आपने ऊपर कार्डिंग में क्या कर लिया था? कार्डिंग में आपने धागा, रेशा वगैरह रेडी कर दिया था। अब यार्न का मतलब ये है, अब उसको अब रेडी करने के लिए आपको कपड़ा भी तो बनाना है ना। तो हमारा जो मेकिंग यार्न है, इसमें क्या होता है, फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड, इनको घुमा घुमा के मशीनों द्वारा भी किया जाता है, हाथों के द्वारा भी, इनको रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बोला जाता है रोविंग। और इसके फाइन फाइबर्स होने के बाद इनको प्रिपेयर किया जाता है स्पिनिंग में इनटू यार्न। आफ्टर द स्पिनिंग होने के बाद जो वुल है उसको वोवन किया जाता है और निट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वीविंग एंड निटिंग। वीविंग का मतलब हम पीछे हमने धागे बना लिए थे, यार्न्स बना लिए थे हमने। अब हम क्या करेंगे, उसको कपड़े में तैयार करेंगे, एक फैब्रिक रेडी करेंगे जो निट किया जाता है ओवर द निडल्स के ऊपर बाय मेकिंग द लूप्स बना के, ठीक है। एंड फुलिंग एंड फिनिशिंग, उसके बाद उसको कुछ क्वालिटी में कुछ कमी पेशी रह जाती है, तो उसमें इम्परफेक्शन जो भी रह जाता है उससे धागे को वहाँ से निकाला जाता है। कहीं अगर कपड़े में कोई दिक्कत होती है या कलर में, उस कपड़े को अलग किया जाता है। और उसके बाद हेयर द फैब्रिक श्रिंक्स बोथ इन लैंग्वेज लेंथ एंड द विड्थ में, एंड वुलन्स को ब्रश किया जाता है, एंड वर्स्ट आर ऑफन इनहेंस्ड बाय द स्पेशल ट्रीटमेंट्स के थ्रू उसको फिर रेडी करके मार्केट में भेजा जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज एंड द क्वालिटी ऑफ वुल। क्या क्या होती हैं? फर्स्ट वन इज फाइबर फॉर्मिंग वुल शोज द 2 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होती हैं प्रॉपर्टीज इसकी? वुल इज हार्ड, ओके, एंड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सेकेंड वन इज वुल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कैराटिन का बना होता है। इट डज नॉट बर्न विद द फ्लेम, से ये आग इस पे नहीं लगती है। एंड अनडाइल्यूटेड लिक्विड हाइड्रोक्लोराइड ब्लीच विल डिजॉल्व, वुल को घोल लेता है ये। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एल्कलीज NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज डिसॉल्व्ड द वुल विद एल्कलीज, कैन उसको डैमेज कर सकता है। और क्लोराइन जो बेस ब्लीच हम लगाते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे वुल को खराब कर सकते हैं।
और काफ़ी इस तरीके से यूजेस हैं हमारे, यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. And next is quality of wool is judged by the wool length, diameter, elasticity, strength and durability, effectiveness, and is as an insulator की तरह यूज किया जाता है और इसकी एबिलिटी होती है to take up coloring dyes को. ठीक है. Now यूजेस ऑफ वुल के यूजेस क्या होते हैं हमें मालूम है. हमारे गर्म कपड़े बनाने के लिए कारपेट भी बनाई जाती है, क्लोथिंग भी होती है, हमारा कपड़ा भी रेडी किया जाता है. और पियानो के जो हैमर के कवर होते हैं वो भी वुल फेस्ट से तैयार किए जाते हैं. और ये हमारी इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर को किसी या नॉइस को इन हैवी मशीनरी में या हैवी स्पीकर्स में इसको रेडी किया जाता है. ठीक है. It is now silk. Silk is a natural fiber होता है which come from the animals, जिसे हमें मालूम है silkworm से मिलता है. It is also known as the queen of fibers. ठीक है. Because silk जो है costly भी और इसका better वाली quality वगैरह भी हमें silk में मिल सकती है. और जो हमें caterpillar, जो हमें silk moth की butterfly resembling, जिसको butterfly भी हम कह सकते हैं, उससे हमें मिलती है. और इनका पालन पोषण करना, ब्रीडिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, जो सिल्क की उत्पादन करते हैं उसको, उस फॉर्मिंग को सिल्क फार्मिंग भी बोला जाता है और सेरीकल्चर भी बोला जाता है. ओके. नाउ जापान में और हमारे चाइना में आर द टू मेन प्रोड्यूसर्स है जहाँ से हमें 50% ऑफ द जो वर्ल्ड का जो सिल्क प्रोडक्शन है वो वहाँ से होता है. ठीक है. And a large number of these cocoons जो हैं are unwound carefully to make long threads, and these threads are spun together to make them thicker and then woven to make silk. Okay. Now next is our, देखो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है लाइफ साइकिल है, किस तरीके से हमें सिल्क मिलता है. The silk moth has a complicated life cycle होती है. The female moth जो है वो हमारा क्या देता है, अंडे देता है, 300 eggs देता है at a time on the leaves of the plant के ऊपर. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, जो स्किन सिल्क वॉर्म लार्वा जिसे बोला जाता है कैटरपिलर बोला जाता है, जिसे इट इमर्ज आउट ऑफ एन एग में से 10 दिन बाद उसमें से कैटरपिलर निकल के बाहर आता है. और वो कैटरपिलर क्या करता है, इट ग्रोज 3 इंचेस लंबा हो जाता है और फीड ऑन द लीव्स के ऊपर अबाउट 5 वीक्स तक. और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए रेडी हो जाता है. देन इट एक्सक्रीट्स अ फाइबर, प्रोटीन छोड़ता है जो, और विच हार्डन्स ऑन द एक्सपोजर ऑफ टू एयर. This is the silk fiber. It covers itself completely, जो अपने आप को एक कोकून बनाने के लिए अपने चारों तरफ से अपने आप को कवर करके ढक लेता है. और इस स्टेज में दो लार्वा होता है, उसको बोला जाता है प्यूपा. क्या बोला जाता है, प्यूपा. और वो प्यूपा क्या करता है, ग्रो हो जाता है और चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर, कोकून के अंदर अंदर. और उसके बाद वो कोकून ओपन होता है, उसमें से अडल्ट मोथ बाहर आता है और 4 से लेकर 6 डेज तक, ठीक है, 4 से 6 डेज के अंदर अंदर फीमेल जो मोथ होता है वो दोबारे 300 एग्स को लेकर देता है. और उसके बाद सेम वही प्रोसेस से हमारी दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है इसी तरीके से. ठीक है. नाउ वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क की वेराइटीज क्या क्या होती हैं. सबसे पहली आपकी है मलबरी. ठीक है. और मलबरी लीव्स के पे ऊपर जो सिल्क वॉर्म अपना खाना रेडी करके रखता है, जिसे मलबरी सिल्क बोला जाता है. और इस तरीके से हमारे टसर भी होते हैं एंड एरी सिल्क भी होते हैं, जिनसे हमें ये कैस्टर ऑयल प्लांट लीव्स हैं. एंड द म्यूगा सिल्क इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन द सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन पॉलीएंथस लीव्स के ऊपर.
प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क को तैयार किस तरीके से किया जाता है, अब हम ये रीड करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट वन प्रोसेस इज सॉर्टिंग कोकून्स. कोकून्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पेज ऑल्सो, कि they are divided accordingly their color, size, shape and texture, and they are divided into the different 4 types. और उसके बाद क्या करते हैं, कोकून्स में रेंज फ्रॉम वाइट से येलो होते हुए ग्रेइश कलर में चेंज होने होते हैं. ठीक है. Now class, as you can see on your screens, your chapter number 3 is fiber to fabric. It means आपके कुछ रेशे होंगे जो होंगे आपके फाइबर, और जिससे हम एक कपड़ा तैयार कर लेते हैं, that will be a fabric. और अपने चैप्टर 3 के नीचे रिटर्न में देखेंगे हम लोग, ये टॉपिक्स हैं हमारे, व्हाट इज वूल, एनिमल एल्डिंग वूल. इस तरीके से हम ये सारे टॉपिक्स को अपने लेसन में धीरे धीरे करके कवर करेंगे. ओके. नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज वुल. What is wool? क्या होता है ऊन? द बॉडीज ऑफ द सर्टेन एनिमल्स, जैसे हमारा शीप हो गई, गॉट हो गए, याक हो गया, इनकी जो बॉडी है उनको एक थिक कोट ऑफ हेयर से कवर होती है, और जो इनकी कोट ऑफ हेयर को निकाली जाती है, रिमूव किया जाता है, जिसे कहते हैं फ्लीस, जो उनको क्या करता है, सर्दी से बचा के रखता है. और इस फ्लीस को हम रेडी करके, और इसको क्या किया जाता है, वार्म मिलती है उससे, और इससे हम अपना कपड़ा तैयार करते हैं जो हमें वार्म देती है. ठीक है. एंड इट कैन बी इजीली डाइड, जिसे हम तरह तरह के डिफरेंट कलर से डाई कर सकते हैं, दस मेकिंग इट सूटेबल फॉर यूज इन फैशनेबल विंटर क्लोथ्स में हम इनको रेडी कर सकते हैं फैब्रिक्स और प्रिंट वगैरह देने के बाद. नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. Now health problem of the workers in wool and in silk industries, because as we know they are of chemical प्रॉब्लम तो थोड़ा सा आ ही जाती है. ठीक है. और वो जो केमिकल्स वगैरह से जो इनको प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे काम करने से, जिन्हें बोला जाता है ओकुपेशनल हैजार्ड्स. ठीक है. एंड इसमें हमारी आती है, सबसे पहला तो हमारा है इसके अंदर सॉर्टर्स डिजीज है. पीपल वर्किंग इन द वुल इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस बैक्टीरिया से ये क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, जिसको बोला जाता है एंथ्रेक्स. ठीक है. और जो एक फैटल, जो एक ब्लड की डिजीज है, वो इन्हें उसका सामना करना पड़ता है, जिसे बोला जाता है सॉर्टर्स डिजीज. एंड नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी डिजीजेस. रेस्पिरेटरी मतलब जिससे सांस लेने की प्रॉब्लम. ठीक है. इसमें क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ द वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम द कोकून्स अंडरगोइंग स्टीमिंग, कुकिंग और रीलिंग. इन प्रोडक्शन के दौरान जब उसमें इनहेलेशन ऑफ वेपर्स निकलती हैं कोकून में से, तो वो हम जितना भी कवर कर ले, लेकिन फिर भी उससे अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है, और ब्रोंचियल एलिमेंट्स की भी कई प्रॉब्लम हमें सहनी पड़ती है इसकी वजह से. ठीक है. नेक्स्ट इज स्केबीज एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस. इट मीन्स जो हैंडल बॉइलिंग कोकून्स होते हैं और लेटर उसको कूलिंग भी किया जाता है अपने हाथों से ही, उसको गर्म ठंडे में जा रहा है हाथ, तो स्किन प्रॉब्लम भी हमें कई बार हो जाती है इसके कारण. ठीक है. और इसके लिए टाइमली मेडिकल केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स बाय द मैनेजमेंट के थ्रू. हमें इन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैनेजमेंट, यानी जो काम करवा रहे हैं ये इनसे, वो मैनेजमेंट जो है मेडिकल केयर उनका वर्कर्स को देना बनता है. ठीक है. Now this is your exercise time beta. Question number A is there. Choose the correct answers. There are the 6 question answer on the screen, and B answers your fill in the blanks, and C is your match the column,
and D is your true false. And now question number is there. Answer the following question. You have given the 8 questions, and on your screen you are having seeing your question number 4th. Fine. And they are also be coming in your 4th answer. You have to complete it in your notebooks. Okay. Now this is your 5th, 6th and 7th. You have to complete all the 4 stages in the processing of silk. Okay. Now this is the completion of answer number 7, and this is your last 8th answer. All of you have to complete this work in your notebooks and books also. Fine.